राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा में हम ये जानेंगे किस प्रकार श्री जी सुनती हैं भक्तों की पुकार। चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक बंगाली व्यक्ति घर से परेशान हो गया। उन्होंने सोचा कि लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान की भक्ति करने से जीवन सफल हो जाता है। उसने निर्णय लिया कि मैं वृंदावन जाके वहां ध्यान करूंगा और वो वृंदावन आ गए। उन्होंने 20 वर्ष तक तपस्या की, लेकिन कन्हैया राधा रानी के दर्शन नहीं हो पाए। आखिरकार वो थक गया और पुनः विचार किया कि चलो कान्हा तो मिलेंगे नहीं, अपने गांव चलते हैं, वहीं पर चावल खाएंगे। बंगाली वैसे भी चावल के शौकीन होते हैं। वो अपना सामान लेके पैदल चल पड़ा, क्योंकि किराया भी नहीं था उसके पास। जैसे ही वृंदावन से रवाना हुआ तो रास्ते में एक अति शोभनीय महल दिखाई दिया। वहां एक कन्या खड़ी थी। उस कन्या ने उस वृद्ध बाबा को बोला, बाबा, यहाँ हमने आज हवन रखा है, तो आप हमारे यहाँ भोजन करें। बाबा वैसे भी भूखा था। चलो कन्या ने बोल दिया तो भोजन कर ही लेते हैं। बाबा महल में गए और उस कन्या ने आसन लगा दिया, भोजन रख दिया। बाबा बैठ गए और भोजन करने लगे। कन्या पास खड़ी थी। बाबा ने उस कन्या को देखा तो परछाई के रूप में कभी राधा का दर्शन होता तो कभी कान्हा का दर्शन होता। बाबा सोच में पड़ गए कि क्या है ये। फिर सोचा कि आंखें कमजोर है, इसलिए हो रहा होगा। जैसे ही भोजन किया, कन्या ने बोला, बाबा अब मैं जाऊं, आप प्रस्थान करो। बाबा बोले, ठीक है बेटा, जाओ। कन्या वहां से गायब हो गई। फिर देखा तो वहां ना तो महल था और ना ही वहां आसन था जिस पर बाबा बैठे थे। तब उस बाबा को यकीन हुआ कि भगवान तो हैं, लेकिन परीक्षा बहुत लेते हैं। तब उसने ठान ली कि मरेंगे तो वृंदावन में ही और जिएंगे तो वृंदावन में ही। यह है मेरे वृंदावन का रहस्य और राधा रानी का भक्तों के लिए भाव। आपको ये कथा कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा आप सभी को राधे राधे।